नमस्कार, मैं हूं नीलेश भानपुरिया और आप देख रहे हैं फैक्ट हिंदी भारत। कहते हैं कि चांद में भी दाग है और सूरज में आग है। कोविड-19 जिसको हो जाए उसका सारा पैसा बर्बाद है और उसके साथ ही साथ यदि किसी ने तमाम सुरक्षा के बावजूद भी यदि ध्यान नहीं रखा कोरोना का तो उसके जीवन पर क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ, इस वक्त हम झाबुआ ज़िले के मेघनगर आज़ाद चौक पे उपस्थित हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये वो कंटेनमेंट जोन एरिया है जहाँ पर एक निजी चिकित्सक जो कि 72 वर्षीय जिनकी उम्र है, उनका एक मेडिकल भी था जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। झाबुआ के राधा कृष्ण के रहने वाले यह डॉक्टर, हालांकि यह डॉक्टर अपनी सेवाओं से हर किसी के दिल में बसते थे, हर किसी के ज़ुबान पर इनकी सेवाओं का नाम है। लेकिन कोरोना का कहर ही ऐसा है कि हर व्यक्ति के दिल दिमाग में यह बैठकर और ये जो वायरस है लगातार जो है हर कोने में फैल रहा है। मैं बाज़ार की वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं जो मार्केट के दृश्य हैं, लगातार कहते हैं कि ठोकर लगने के बाद ही व्यक्ति ठाकुर बनता है। तो जो लगातार जो लोग बाज़ार में पहुंच रहे हैं, मास्क लगे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, प्रशासन भी मुस्तैद नज़र आ रहा है। बाज़ार में यदि भीड़ की बात करें तो बाज़ार की जो भीड़ है लगातार यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लोग। कपड़े व्यापारियों ने सजगता के साथ अपनी दुकानें खोली हुई है, मास्क सैनिटाइज़र का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम यदि इस कंटेनमेंट जोन की बात करें तो ये आज़ाद चौक का वो मेन मार्केट है जहाँ से रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड को जोड़ने वाला जो रास्ता है, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। पीछे तक का जो एरिया है उसको सीज कर दिया गया है। मेडिकल और जो निजी चिकित्सक हैं उसका जो पर्सनली चिकित्सक और जो मेडिकल उसको भी सीज कर दिया गया है। तो ये कोरोना ऐसा वायरस है जो अदृश्य है, यह प्रशासन और शासन लड़ाई लड़ रहा है। हमको सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हम मेघनगर के बीएमओ डॉक्टर शैलेक्षी वर्मा से जानेंगे किस तरह से उन्होंने एहतियात बरती है और ये चेन तोड़ने के लिए वो क्या कार्य कर रहे हैं। इस वक्त हम मेघनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर शैलेक्षी वर्मा के पास में बैठे हैं। शैलेक्षी मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला। जी हाँ, इन्होंने कोविड-19 के दौरान हर उस लक्ष्य को रोकथाम के लिए अपने जी जान लगा दिए। और कल जो कोरोना पॉजिटिव मेघनगर में जो निजी डॉक्टर पाया गया उस संबंध में हम जानते हैं कंटेनमेंट एरिया कल रात को घोषित कर दिया गया था और रात भर आप वहाँ पर व्यवस्थाओं में रहे। किस तरह से देखते हैं सर, आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जैसा कि अब सभी को पता है कि कल शाम को एक निजी चिकित्सक जो कि झाबुआ निवासी हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जिनकी उम्र लगभग 65 से 70 वर्ष है। तो उनके क्लिनिक और उनके जो मेडिकल स्टोर है उसके आसपास के एरिया को हमने कंटेनमेंट जोन बना दिया है। तो आगे हम यही कार्रवाई कर रहे हैं कि जो उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं, जैसे उनके वहाँ के वर्कर, उनके वहाँ के जो सेल करते थे मेडिकल पे दवाइयाँ, उनके हमने सैम्पलिंग कर ली है और उनको कुछ को हमने इंस्टीट्यूट से क्वारंटाइन कर दिया और बाकी लोगों को होम क्वारंटाइन की समझाइश दी जा रही है। सर, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मेघनगर के कई ऐसे साम्राज्य परिवार हैं जो उस डॉक्टर से इलाज लेते थे। जो दाहोद की उनको मेडिकल सूट नहीं होती थी, बड़ौदा की सूट नहीं होती थी, तो वो उन्हीं डॉक्टर के पास जाके मेडिकल ले। ऐसे कोई लोगों को चिन्हित किया और वर्तमान में क्या आंकड़ा है झाबुआ जिले का? जैसा कि कल पॉजिटिव आने के बाद से ही काफ़ी लोगों के खुद आगे रह के लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं और हमें भी पता चल रहा है। तो उन्हें समझाइश दी जा रही है कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है और आपकी उम्र 40-50 के बीच में है तो आप घर पे ही अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए 14 डेज़ के लिए, 14 दिनों के लिए। और अगर कोई आपको सिम्टम लगते हैं तो हमें कॉल करिए, हम आपका वहीं सैंपल लेने आएंगे। और बाकी होम आइसोलेशन की समझाइश दी जा रही है। और जहाँ तक के आंकड़ों के सवाल है तो लगभग अभी 85 पेशेंट पॉजिटिव हो चुके हैं झाबुआ ज़िले में, जिनमें से 43 बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और उनमें से इलाज के दौरान कुछ 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और अभी एक्टिव केसेस 39 करीब एक्टिव केसेस है अभी तक की जो स्थिति है शाम तक की कल। सर, सोशल मीडिया पे लगातार देखा जा रहा है कुछ लोग एसडीएम के ना होने की वकालत कर रहे हैं, तहसीलदार ना होने की वकालत कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी थानला एसडीएम और थानला तहसीलदार को मेघनगर का प्रभार है। सर, किस तरह से देखते हैं? कोरोना क्या डंडा देख के भागता है क्या? नहीं। हाँ, जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी एसडीएम और तहसीलदार 2 जगहों को देख रहे हैं, थानला और मेघनगर। एक कमी तो है, बट चूँकि इस कमी से किसी प्रकार से कोविड का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो भी समझाइश दी जा रही है लोगों को
और जिस प्रकार से भी हमें रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जब भी बाहर निकले मास्क पहन के निकले और अनावश्यक बाहर ना निकले। तो ये चीज़ें तो हमें खुद से करना है। और इतना समय हो चुका है, 2-3 महीने हो चुके हैं कि इतनी बार प्रशासन समझा चुका है, इतने चालान काट चुका है। तो किसी एसडीएम के यहाँ 2 जगह देखने से या एक पर्टिकुलर एसडीएम के आ जाने से कोई चीज़ें बदल नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो स्वयं का है। अब चीज़ें इस कंडीशन में आ चुकी है कि जितना हो सके हम खुद की रक्षा हमें खुद ही को करना है। कोई हमें मार के, डंडे मार के तो कोई अब सिखाने से रहा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो चुकी है और हमने देख लिया है, चालान काट के भी देख लिया है। और आपके सबके सामने ही है कि यहाँ पर कितना लॉकडाउन था, उस समय कोई पेशेंट नहीं थे, और अभी आप देख ही रहे हैं कि। तो ये थे डॉक्टर शैलेक्षी वर्मा। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ डॉक्टर शैलेक्षी वर्मा भी मीडिया के माध्यम से अपील कर चुके हैं, कोई रोड पे ना निकले। तो अभी आपने सुना डॉक्टर शैलेक्षी वर्मा को, किस तरह से कोविड-19 की रोकथाम हमें करना है और जो रोकथाम के उपाय भी उन्होंने बताया। पुलिस महकमे की ओर चलते हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी है, और सुनते हैं एसडीओपी मनोहर लाल गवली को, किस तरह से आगामी त्योहारों के बारे में और कोविड-19 से रोकथाम के बारे में वो बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ थानला अनुभाग के अधिकारी एसडीओपी मनोहर लाल गवली उपस्थित हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, कल एक निजी पेशेंट यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, निजी डॉक्टर जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया, सर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? कल यहाँ पर एक निजी चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो झाबुआ से अप डाउन करते थे और काफ़ी उनके यहाँ पेशेंट आते थे। और सुरक्षा की दृष्टि से फ़िलहाल हम लोगों ने उस एरिया को कंटेनमेंट जोन के रूप में जो है सील किया गया है। साथ ही वहाँ पर सुरक्षा के रूप में हमने फोर्स लगाया है। इसके साथ ही हम ये प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन कौन व्यक्ति आए हैं। इस प्रयास के बाद जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आएंगे उनकी हम जांच करवाकर उन्हें भी जो है कंटेनमेंट जोन में रखा जाएगा। सर, बाज़ार में आज हम मार्केट में जब थे तो लगातार कहते हैं कि जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक सीख नहीं मिलती है। बाज़ारों में हमने देखा लगातार लोग मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, भीड़ भी कुछ हद तक 50% कम हुई है। किस तरह से देखते हैं सर आप इसको? शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा लगातार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर और अनावश्यक भीड़ न करने के संबंध में लगातार तायद करते आ रहे हैं और उन्हें समझाइश भी देते आ रहे हैं। लेकिन चूंकि जब कल कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया, तब से लोगों में कुछ जागरूकता आई है। लोग स्वतः ही मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नज़र आए हैं। हमारा सभी से अनुरोध व अपील है कि आप इसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अनावश्यक भीड़ न करें। इसके चलते हम लोग इस संक्रमण की बीमारी से बच सकते हैं। अतः इसका पालन लोगों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। सर, आगामी दिनों में रक्षाबंधन, ईद, इस तरह के त्यौहार हैं, तो क्या प्रशासन की तैयारी है? शांति समिति की बैठक आपके अनुभाग क्षेत्र में काकनवानी, मेघनगर, थानला थाना आता है, वहाँ पे शांति समिति की बैठक हो चुकी है, पत्रकारों को समझाइश दे चुकी है, व्यापारी लोगों से भी बातचीत चल रही है। किस तरह का माहौल रहेगा, क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? आगामी 2-3 त्यौहार हमारे आ रहे हैं। चूँकि शासन की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी प्रकार से कोई बाजार नहीं लगेगा। जो दुकानदार है वो अपनी दुकानों से सामान बेचे, इसके अतिरिक्त अन्य कोई अतिरिक्त बाजार नहीं लगेगा। और लोगों से भी हमारा निवेदन है कि आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर निकले, त्यौहार अपने घर में मनाएं। किसी प्रकार से सार्वजनिक रूप से कोई भी त्यौहार या धार्मिक उत्सव करने के संबंध में शासन की गाइडलाइन के अनुसार वो प्रतिबंधित है। सर, शनिवार के दिन लॉकडाउन है, जो व्यापारी हाट बाज़ार वाला दिन है मेघनगर में। रविवार को फिर से जो है गृह मंत्रालय के आदेश हैं कि आपको लॉकडाउन रखना है। सोमवार को राखी है। सर, ये 2 दिनों की भीड़ सोमवार को कन्वर्ट होगी, किस तरह के प्रयास रहेंगे सर? लोगों से हमारी अपील है कि शनिवार से पहले ही लोग जो भी बाजार करना है वो अपना बाजार कर लें, क्योंकि एक साथ लोगों की भीड़ एकत्रित होना ही इस बीमारी को आमंत्रण देना होता है। अतः हमारा सबसे अपील है कि आपको जो भी अपना त्यौहार को लेकर बाजार करना है वो शनिवार से पूर्व आप जो आवश्यकता का सामान है वो आप बाजार से अपना लेकर अपने घरों में रहें और अपने घरों में त्यौहार मनाएं। तो ये थे एसडीओपी मनोहर लाल गवली, जिन्होंने लगातार सुरक्षा के साथ साथ शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की बात कही। नहीं रहा देश का कोई कोना अछूता, उसे कहते हैं कोरोना। घर में रहें, सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन भूपेन के साथ फैक्ट हिंदी भारत के लिए नीलेश भानपुरिया, झाबुआ।